माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। जैसा कि हमारा पहले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मीन्स आपके ये 2 नंबर हैं और इनका HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। फाइंड LCM, आपको फाइंड करना है LCM। तो चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट आपके पास क्या क्या है। गिवन दैट नंबर्स इज इक्वल्स टू 306 एंड 657। आपका HCF कितना गिवन है, HCF इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, 9। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई आपका होता है LCM। मीन्स ये आपका फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल्स टू HCF आपका कितना गिवन है, 9। LCM आपने क्या लेट कर लिया, X। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम क्या करेंगे, इस 9 का डिवाइड करेंगे। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आएगा, 306 मल्टीप्लाई 657। 7 6 आपका 42 हो गया, 4 आ गया, 7 3 आपका 21, 5 6 आपका 30 हो गया, 3 कैरी आ गया, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। डबल क्रॉस 6 6 आपका 36 हो गया, 3 आ गया, 6 3 18 हो गया। 2 4 6 3 9 1 10 कैरी 1, 5 3 8 और 2 10 1 11 कैरी 1 9 और 1 10 कैरी 1 एंड यहाँ पे 2 और 1 आपके पास कैरी थी, तो कितना हो गया आपका, हो गया 2। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 0 1 0 4 2 इज इक्वल्स टू 9x। अगर आपको x फाइंड करना है तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो जस्ट अपोजिट साइड के नीचे आता है। तो 2 0 1 0 4 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पे हम 9 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 9 2 18, 2 आपका यहाँ से कैरी बचा, इसको दिया 21 हो गया, फिर से 9 2 18, ये आपका 3 बचा, इसको दिया 30 हो गया, 9 3 27, फिर 3 आपका बचा, इसको दिया, फिर से 9 3 27, 3 4 7 बचा, इसको दिया 72 हो गया, 9 8 72। मीन्स आपका x कितना हो गया, 70। मीन्स आपका x कितना हो गया, 2 2 3 3 8। x इज इक्वल्स टू 2 2 3 3 8। x को आपने क्या लेट किया हुआ था, x को हमने लेट किया हुआ था कि ये हमारा क्या है, LCM है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 द LCM इज 2 2 3 3 8। दिस इज आंसर। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि 6 की पावर जो n है, n की जगह पे आप क्या लें कि जब उसकी पावर्स को आप सॉल्व करें तो उसके नंबर्स के लास्ट डिजिट में आपको क्या मिले, 0 मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। जैसे मान लीजिए हमारा बेस क्या है, 6 है, तो 6 हमारा किन किन 2 नंबर से डिविजिबल होता है, आपका 2 से डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है। मीन्स जो आपका 6 की पावर n है उसको हम 2 की पावर में एंड 3 की पावर में लिख सकते हैं। इन विच इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। in which 5 is not a prime factor। यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टर जो है वो 5 नहीं होगा एंड नेचुरल विच एंड विथ द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे जब आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे इन दोनों का प्राइम फैक्टर आपका 5 नहीं है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जिसके लास्ट डिजिट में क्या आता है, 0 आता है, तो वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि हैज़ 5 एज प्राइम फैक्टर। मतलब अगर लास्ट में आपको 0 लाना है तो निश्चित तौर पर उसका क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर आपका 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 10 द नंबर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर यह 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। द नंबर 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो चलिए हम तैयारी करते हैं 100 में 100 नंबर लाने की। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो 100% आने की संभावना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट करते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमें सबसे पहले क्या लेट करना है कि √5 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की इसमें प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, और अगर वह रेशनल नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वह कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, देन वी टेक A एंड B आर को प्राइम। निश्चित रूप से जब आप रेशनल नंबर प्रूव करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे A एंड B कैसे आपके होते हैं, को प्राइम इंटीजर होते हैं। सच दैट अगर A एंड B आपके को प्राइम हैं तब √5 इज इक्वल्स टू A/B हो जाएगा, वेयर B इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये रेशनल नंबर की आपकी प्रॉपर्टी है कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अपॉन में आपका 1 होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका ये हो जाएगा B √5 इज इक्वल्स टू A। स्क्वायरिंग हम बहुत साइड करते हैं तो ये 5 आपका बाहर आ जाएगा, 5 आपका बाहर आ जाएगा, B² हो जाएगा और ये हो जाएगा A²। अब जो आपका B का कॉफिशिएंट होता है उससे ये क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि A² इज़ divisible by 5, so A is also divisible by 5। जब आपका A² 5 से डिविजिबल है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, A भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। मीन्स जब किसी भी नंबर का आपका स्क्वायर किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो वह नंबर खुद डिविजिबल होता है। सो वी कैन टेक A इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे अपन, 5C ले लेंगे, वेयर C इज एन इंटीजर। जहाँ पे C आपका क्या है, इंटीजर है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट, इसको आप 1 लेट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं आप A की वैल्यू। तो क्या मिल जाता है आपको, 5B² इज इक्वल्स टू 5C²। मीन्स ये आपका क्या हो गया, 5B² हो गया, 5 5 25, C² हो गया, B² इज इक्वल्स टू 25 C² अपॉन 5 से आपका ये कट हो गया तो 5 आ गया। मीन्स B² इज इक्वल्स टू 5C²। हम यहाँ पे देखते हैं, हमने पहले ही सीखा हुआ है कि जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू आता है वो उससे आपका ये वाला टर्म डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, B² इज डिविजिबल by 5, so B is also divisible by 5। जब आपका B² 5 से डिविजिबल होगा तो B भी आपका कैसा होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया हुआ था कि A एंड B आपके कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। मीन्स को प्राइम नंबर मीन्स उन दोनों के बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि A भी आपका 5 से डिविजिबल हो रहा है और B भी आपका 5 से डिविजिबल हो रहा है, और आपने लेट क्या किया हुआ है, A/B आपने को प्राइम लेट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A एंड B बोथ हैव
एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 5 है, इसका भी कॉमन फैक्टर, इसका भी कॉमन फैक्टर, मतलब 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है। और जब आपके को प्राइम नंबर नहीं है तो निश्चित रूप से यह रेशनल नहीं है, और जब रेशनल नहीं है तो हम बता सकते हैं कि ये कैसा है, इरेशनल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास मीन्स ये हो गया कि जब आपका रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल ही होगा। तो दिस बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। विवाद कहाँ पे बढ़ गया कि जब हमने इसको लेट किया हुआ था कि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर हम प्रूव नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो हमने लिखा बट दिस द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एज्यूम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे फिर वो क्या बोल सकते हैं, दस वी conclude that √5 is an irrational number। थैंक यू। इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं प्राइम, जैसे आपने फाइंड किया √5 का, तभी आप फाइंड कर सकते हैं √7 का, आप फाइंड कर सकते हैं √3 का, आप इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं √2 का। आपके रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है, उन सभी को अगर प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, तो आप इसी मेथड का यूज़ करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं, इरेशनल नंबर। थैंक यू। अगर आप सभी लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।